ये कहानी है अमारा की, एक ऐसी लड़की जिसकी चमकती हुई खूबसूरती और जादुई आवाज ने एक शानदार जिन्न रयान को दीवाना बना दिया। जब अमारा के कमरे में चमकते हुए तोहफे और अजीब हवाओं का राज खुलता है, तो उसकी छोटी सी दुनिया एक खतरनाक इश्क और जिन्नात के जहान के संघर्ष में उलझ जाती है। एक जलता हुआ जिन्न, एक खौफनाक किडनैपिंग और अमारा का हिम्मत भरा सफर। क्या वो अपनी आजादी बचा पाएगी या जिन्न का इश्क उसे हमेशा के लिए जकड़ लेगा? यह दिलचस्प कहानी आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। एक पुरसुकून गांव में जो हरे भरे खेतों और पुराने बरगद के दरख्तों से घिरा हुआ था, एक 18 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम अमारा था, जिसका मतलब है हमेशा रहने वाली। उसकी खूबसूरती दिल चुराने वाली थी। लंबे काले बाल जो दरिया की तरह बहते थे, अंबर जैसे आंखें जो सुबह की पहली किरण की तरह चमकती थीं, और आवाज इतनी मधुर कि किसी का भी दिल बहला सके। अमारा का मकसद साफ था। वो एक उस्थानी बनना चाहती थी ताकि गांव के बच्चों को तालीम दे सके। उसके दिन खेतों में अपने घर वालों की मदद करते और दरिया के किनारे उस ऊंचे बरगद के नीचे शायरी पढ़ते गुजरते थे। कई महीनों से जिन्हों की अदृश्य दुनिया से एक शानदार जिन्न रयान उसे देख रहा था। रयान की चमड़ी चमकदार नीलम की तरह थी, आंखें 2 सितारों की तरह जगमगाती थीं और उसका बदन मजबूत और ताकतवर था। वो एक जंगजू जिन्न था जो रूप बदल सकता था, हवाओं को हुक्म दे सकता था और वक्त को मोड़ सकता था। ये सब हिंदुस्तानी कदीम अफसानों में जिन्हों की असली ताकतें मानी जाती हैं। उसका मकसद अपने जहां में अपनी ताकत साबित करना था, मगर अमारा ने सब कुछ बदल दिया। उसकी खूबसूरती ने उसे दीवाना कर दिया, लेकिन जब वो किताब पढ़ते हुए धीमे सुर में गुनगुनाती तो रयान का दिल पिघल जाता। अपने धुंधले महल से वो दरिया के किनारे आता, मगर नजर न आने वाला उसकी हंसी और बातों में खोया रहता। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग में जल रहा था और दरिया उसकी रोशनी को झलका रहा था, अमारा बरगद के नीचे बैठी मोहब्बत और आजादी पर एक नज्म पढ़ रही थी। उसकी आवाज हवा में ऐसे फैल रही थी जैसे कोई नर्म झोंका। वो दरिया का किनारा, जिसे लोक कथाओं में जिन्हों की दुनिया का रास्ता बताया जाता है, अदृश्य तवानाई से गूंज रहा था। रयान अब और सब्र न कर सका और पर्दे के उस पार से निकल आया। एक ठंडी हवा चली जिसमें चमेली की खुशबू थी और पत्ते ऐसे खड़कने लगे जैसे कोई राज बता रहे हों। अमारा ने सर उठाया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने एक लंबे हसीन आदमी को देखा। उसका नीला नूर चमक रहा था, मसल्स चांदनी में दमक रहे थे और उसकी सितारों जैसी आंखों में गर्म जोशी थी जो उसे हैरान भी करती और डराती भी। तुम कौन हो? अमारा ने पूछा, अपनी किताब को कसकर पकड़े हुए। उसकी आवाज मजबूत थी, हालांकि धड़कनें तेज थीं। रयान जमीन पर झुका, उसकी नजरें अमारा की आंखों में जमी हुई थीं। एक हल्की मुस्कान उसके शाही चेहरे को नर्म बना रही थी। मैं रयान हूं, तुम्हारी दुनिया से परे की दुनिया से, उसने गहरी मगर नर्म आवाज में कहा, जैसे गर्मियों की रात का एहसास। कई महीनों से तुम्हें देख रहा हूं अमारा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी आवाज, इन्होंने मेरा दिल चुरा लिया है। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें एक चमकता हुआ नीला नीलम था जो रोशनी बिखेर रहा था। यह तोहफा तुम्हारे लिए। अमारा एहतियात से मगर जिज्ञासा से सर हिलाकर मना कर दिया। मैं तुम्हें या तुम्हारी दुनिया को नहीं जानती। मेरा ख्वाब है यहाँ का, मेरे घर वाले, मेरा गांव। प्लीज चले जाओ। उसका मकसद था अपनी सादा जिंदगी को महफूज रखना। रयान दिल टूटे हुए हवा में गायब हो गया, मगर वो नीलम वहीं छोड़ गया और उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। अगली सुबह अमारा उठी तो देखा कि वो नीलम पत्थर उसकी मिट्टी की दीवारों वाले कमरे में बिस्तर के पास रखा हुआ था, हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था। हर रात नए तोहफे आने लगे, ऐसे फूल जो अंधेरे में चमकते थे, मोती जो नर्म रोशनी में धड़कते थे, और ऐसा कागज जिस पर खूबसूरत लिपि में शायरी लिखी होती। ये असली जिन्न की ताकतें थीं। जैसे लोक कथाओं में बताया जाता है कि जिन्न इंसानों को मोहित करने के लिए खजाने पेश करते हैं। उसके माँ बाप जावेद और राबिया ने इन अजीब चीजों को देखा। अमारा, ये सब कहां से आ रहे हैं? जावेद ने परेशान होकर पूछा।
उसका छोटा भाई बिलाल मजाक उड़ाते हुए बोला, कहीं कोई राजकुमार तो नहीं भेज रहा ये सब? अमारा उलझन और डर में टाल गई और कहा कि ये एक दोस्त के तोहफे हैं, मगर रहस्य और गहराता गया। उसकी सबसे करीबी दोस्त सायरा, जो तेज तर्रार और बहुत ही हिफाजती थी, शक में पड़ गई। उसका मकसद था अमारा को महफूज रखना। एक दोपहर जब वो दोनों बाजार जा रही थीं, सायरा ने कहा, अमारा, ये तोहफे आम नहीं हैं। फूल ऐसे नहीं चमकते और मोती ऐसे नहीं धड़कते। सच्चाई बताओ। अमारा राज का बोझ महसूस करते हुए ठंडी सांस लेकर बोली, एक जिन्न है रयान। वो कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है। मैं ये सब नहीं चाहती। सायरा की आंखें फैल गईं। उसने सुना था कि जब जिन्न इंसानों से मोहब्बत करते हैं तो अक्सर तबाही होती है। हमें एहतियात बरतनी होगी, उसने कहा। यह सब मुसीबत ला सकता है। रयान जिन्हों के कानून से बंधा हुआ था, जो इंसानों से मोहब्बत करने से रोकते हैं, फिर भी दूर नहीं रह सका। उसने कसम खाई कि वो अमारा की हिफाजत करेगा, अपनी दुनिया से उसे देखता रहेगा। एक शाम जब अमारा गांव के बच्चों को पढ़ाकर घर लौट रही थी, कुछ शरारती लड़कों ने उसका रास्ता रोका। उनकी हंसी तौहीन से भरी थी। अरे प्यारी उस्तानी, अब तेरी किताब कहाँ है? एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा और आगे बढ़ा। अमारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे, एक जोरदार हवा चली, धूल और पत्तों को उड़ा ले गई। एक साया नीली रोशनी में लिपटा हुआ सामने आया। उसकी आंखों की चमक ने लड़कों को डर से जड़ कर दिया और वो भाग गए। अमारा ने एक झलक रयान का चेहरा देखा। उसकी शक्ल गुस्से में मगर हिफाजत करने वाली थी। फिर वो गायब हो गया। कांपती हुई मगर महफूज उसने फुसफुसाया, शुक्रिया। एक और बार जब एक अचानक आए तूफान ने गांव को डुबाने की धमकी दी, अमारा खेतों में फसल बचाने में मदद कर रही थी। एक भारी डाली उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन एक अदृश्य ताकत, रयान की काबू की गई हवा, ने उसे दूर धकेल दिया और उसे बचा लिया। ये हरकतें जिन्हों की कदीम कहानियों से मेल खाती थीं, जहां वो कुदरत को बदल सकते हैं, अमारा को और उलझन में डाल रही थी। वो शुक्रगुजार थी, मगर खुद को उसके असर में कैद महसूस कर रही थी, जबकि वो आजादी चाहती थी। जिन्हों की दुनिया में रयान को बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसका बड़ा भाई फॉरिस एक सख्त जिन्न था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। बहुत गुस्से में था। फॉरिस का मकसद जिन्हों के कानून की हिफाजत करना था। तुम हमारे उसूल तोड़ रहे हो रयाना, उसने धुएं और आग के महल में गूंजती आवाज में कहा, जहां दीवारें दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। तुम्हारा एक इंसान के साथ लगाव हमारी दुनिया का तवाज़न बिगाड़ रहा है। रयान का चचेरा भाई जलील एक चालाक जिन्न, जिसकी आंखें झमुर्रत जैसी हरी थीं और जो रयान की ताकत से जलता था, ये सब सुन रहा था। उसका मकसद था रयान से आगे निकलना। जब उसे रयान की कमजोरी, अमारा के लिए उसका प्यार का पता चला, तो जलील मुस्कुराया और उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश सोचने लगा। अगर रयान गिरा तो मैं उठूंगा, वह बुदबुदाया। फॉरिस ने अपनी असली जिन्न शक्ति से, जो किसी भी दुनिया में अपने जैसे को महसूस कर सकती थी, रयान की इंसानी दुनिया की मुलाकातों पर नजर रखी। जलील चुपचाप उसका पीछा करता रहा और उसका जलन बढ़ता गया। रयान, जो प्यार और फर्ज के बीच फंसा हुआ था, जिन्न कौंसिल के हाथों सजा भुगत रहा था। उसे रोशनी की जंजीरों में बांध दिया गया। यह जिन्हों को सजा देने का असली तरीका था। उसकी ताकतें कमजोर हो गईं, लेकिन अमारा के लिए उसका प्यार उसे डटा हुआ रखे हुए था। जलील ने मौका देखते हुए एक अमावस की रात इंसानी दुनिया में कदम रखा। जब अमारा सो रही थी, उसने अपनी जिन्न शक्ति से उसे उठाकर जिन्हों की दुनिया की एक सायेदार गुफा में पहुंचा दिया। वहां की दीवारें अजीब सी हरी रोशनी से चमक रही थीं और अजनबी सरगोशियां गूंज रही थीं। अमारा जब जागी तो घबराई हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जलील सामने आया। उसकी हरी आंखें बुरे इरादों से चमक रही थीं। रयान की कमजोरी तुम हो, उसने कहा। अब जब तुम मेरे पास हो, वो गिरेगा और मैं उसकी जगह लूंगा। अमारा डरी हुई थी, मगर मजबूती से खड़ी रही। उसका मकसद था जिंदा रहना और घर लौटना। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, उसने सीधे आवाज में कहा।
रयान, जिसने अपनी कम होती ताकत से अमारा की गैर मौजूदगी को महसूस किया, नीली आग के धमाके के साथ कौंसिल की जंजीरों से आजाद हो गया। उसका प्यार ही उसकी ताकत बना। उसने जलील को उस गुफा तक ट्रैक किया और वहां एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। जलील ने हरे बिजली के गोले फेंके, लेकिन रयान ने हवा के झोंकों और वक्त को मोड़ने की रफ्तार से मुकाबला किया। ये सब जिन्हों की असली शक्तियां थीं। थकाने वाली लड़ाई के बाद रयान ने जलील को काबू में कर लिया और उसे रोशनी की जंजीरों से बांध दिया। फिर वह अमारा को उठाकर एक पोर्टल से गुजरा। अमारा की आंखें जिन्हों की दुनिया को देखकर हैरान रह गईं। धुंध के महल, घूमते हुए रंगीन आसमान, और वह उसे वापस उसके कमरे में सुरक्षित ले आया। गांव में अमारा की थोड़ी देर की गायब होने की खबर फैल गई और लोग बाबा करीम के पास पहुंचे, जो एक समझदार बुजुर्ग थे और जिनका मकसद था अपने लोगों को अलौकिक खतरों से बचाना। सायरा घबराई हुई अमारा को पुराने मस्जिद में ले गई। यह वह जगह थी जिसके बारे में लोक कथाओं में कहा जाता था कि वो इंसानी इरादों को जिन्हों के खिलाफ मजबूत करती है। दियों की नर्म रोशनी में बाबा करीम ने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की। ये छोटी मगर ताकतवर कुरानी आयतें जिन्हों को दूर रखने के लिए जानी जाती हैं। उनकी आवाज सुकून देने वाली मगर पुरअसर थी। रयान वहां प्रकट हुआ। उसकी नीली शक्ल मध्यम थी, जलील से हुई लड़ाई और इन आयतों की ताकत से कमजोर हो चुकी थी। फॉरेस भी आया। उसकी आग जैसी आभा अमारा की हिम्मत के सामने थोड़ी दब चुकी थी। अमारा आगे बढ़ी। उसकी सुनहरी आंखें डगमगाई नहीं। रयान, तुमने मुझे बचाया, लेकिन प्यार किसी को कैद नहीं करता। प्यार आजादी देता है। हम अलग अलग दुनिया के हैं। हम कभी साथ नहीं हो सकते। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। उसके ये अल्फाज, जो लोक कथाओं में इंसान की सच्ची नीयत से जिन्हों को बदल देने की ताकत माने जाते हैं, रयान के दिल में गहराई तक उतर गए। उसकी सितारों जैसी आंखों में दर्द उभरा, फिर एक नर्म समझदारी। उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट सी थी। मैं चला जाऊंगा अमारा, मगर दूर से तुम्हारी निगरानी करता रहूंगा, कभी दखल नहीं दूंगा। फॉरेस ने रयान को वापस जिन्हों की दुनिया में खींच लिया, जहां जलील को उसके कामों की सजा दी गई। उसे जिन्हों के कानून तोड़ने के जुर्म में जंजीरों से बांध दिया गया। गांव में फिर से अमन लौट आया। अजीब तोहफे और गैर मामूली हवाएं गायब हो गईं। अमारा पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगी। उसका मकसद अब पूरा हो रहा था, जब बच्चे इकट्ठा होकर हंसी खुशी से पढ़ते। सायरा, उसकी वफादार दोस्त, उसकी मदद करती और उसकी हिम्मत पर नाज करती। रयान अपने वादे के मुताबिक एक खामोश निगहबान बन गया। उसका प्यार अब इज्जत में बदल गया था। वो दूर से देखता मगर कभी दखल नहीं देता। गांव ने अमारा की कहानी को एक लोक कथा का रूप दे दिया, जो सिखाती थी कि सच्चा प्यार आजादी देता है और हिम्मत, चाहे दुश्मन नजर आए या ना आए, सब पर फतह पा सकती है। पैगाम प्यार, इज्जत और आजादी की कद्र करता है और हिम्मत हर मुश्किल को हरा सकती है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियां आप तक हर बार पहुंचे। कमेंट में बताइए, अगर आप अमारा की जगह होते तो एक जिन्न के इश्क का जवाब कैसे देते।